तो गाइस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मित्सु का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मित्सु सो रहा होता है अपने बेड पर। तभी उसकी मम्मी मित्सु के कमरे में आ जाती है और वो चिल्ला के बोलती है मित्सु को, उठ जाओ मित्सु, बहुत लेट हो चुके हो तुम स्कूल के लिए। तो गाइस हम देखते हैं जो मित्सु की मम्मी होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और बोलती है जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो मित्सु जल्दी से जल्दी उठ जाता है और वो जल्दी से तैयार भी हो जाता है और हम देखते हैं वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता है और अब वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है अपने घर से। तो गाइस हम देखते हैं मित्सु वो स्कूल आ जाता है और वो स्कूल 2 मिनट पहले पहुंच जाता है 8 बजने से। तो हमारा मित्सु बोलता है चलो मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया, बच गया मैं, तो आज तो टीचर से डांट खाना तो मिल ही जाता मेरे को और बाहर खड़ा ना पड़ता। तो गाइस अब हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो जल्दी जल्दी अपने क्लास में चला जाता है और वो देखता है कि क्लास में अभी टीचर नहीं हो रहे होते हैं। तो वो सोचता है चलो यहाँ पर तो भी टीचर नहीं है तो बच गया मैं। अब वो अपने बेंच पे जाके बैठ जाता है। तो गाइस अब हम देखते हैं टाइम हो जाता है पर क्लास में टीचर नहीं आ रहा होता है। तो जो मित्सु होता है वो सोचता है आज लगता है टीचर एब्सेंट है। तो हम देखते हैं सारे बच्चे हल्ला मचाने लग जाते हैं क्योंकि टीचर क्लास में नहीं होते हैं और करीब आधा घंटा बीत जाता है। तभी टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं और हम देखते हैं सभी बच्चे जितने भी क्लास के अंदर थे सभी एकदम से शांत हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं जो टीचर होता है वो क्लास के अंदर एंटर करते हैं और उनके हाथ में कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो सारे बच्चे देखते हैं टीचर्स को। तो वहाँ से एक बच्चा बोलता है टीचर ये आपके हाथ में क्या है। तो जो टीचर होता है वो जवाब देता है ये एक सरप्राइज टेस्ट है, तुम सबको अभी देना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे क्लास में होते हैं जब वो सब सुनते हैं कि ये सरप्राइज टेस्ट अभी, वो सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। और जहाँ पर हमारा मित्सु वो तो एकदम ही बेहाल हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं है, वो क्या सरप्राइज टेस्ट देगा। तो उसे डर लगता है क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं जो टीचर होता है वो सभी बच्चों को वो क्वेश्चन पेपर बांट देता है और उनका टाइम अब स्टार्ट हो जाता है। और गाइस मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो टीचर होता है वो बोलता है कि तुम अभी पेपर जो दे रहे हो वो तुम्हें लास्ट पीरियड तक उनका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं सारे बच्चे पेपर दे देते हैं और वो सब सबमिट कर देते हैं टीचर को। तो हमारा मित्सु जो होता है वो बोलता है अपने मन कि मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, कौन बचाएगा मेरे को। और टीचर बोल देते हैं अगर जो भी फेल होगा मैं उनके घर में कॉल करूंगा, उनके पेरेंट्स के साथ बात करूंगा। इससे तो मित्सु जब सुनता ये चीज़ तो वो तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो अगर वो कम नंबर लेकर आएगा तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी। अब ऐसे ही करते करते पूरा क्लास बीत जाता है और अब 8th पीरियड आ जाता है। हम देखते हैं टीचर फिर से एंटर होते हैं क्लास के अंदर और अपने हाथ में आंसर शीट लेकर रखते हैं। और अब जो टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को आंसर शीट बांटते हैं और हम देखते हैं जब मित्सु का टाइम आता है, मित्सु का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आता है। तो उसके लिए तो पहले तो टीचर उसको स्कूल में ही बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसको बोलते हैं मैं आज तुम्हारी मम्मी के साथ बात करूँगी क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो और हमेशा कम नंबर लाते हो। तो हमारा जो मित्सु होता है वो टीचर को सॉरी बोलता है, सॉरी सर मैं अगली बार नहीं करूँगा, अगली बार अभी माफ़ कर दो। पर जो हमारा टीचर होता है वो सुनते नहीं है और वो बोलते नहीं मैं तो आज तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करूँगा ही। और ये बोल के उसको बोल देते हैं तुम अपने सीट में चले जाओ। और वो अब जो मित्सु होता है वो बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि आज उसका दिन अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था।
एक तो सुबह सुबह लेट उठा था, वो भी कैसे भी करके वो स्कूल आ भी जाता है, पर फिर सरप्राइज टेस्ट हो जाता है जिसके कारण उसको कम नंबर आ जाते हैं। तब तो वो पूरा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब टीचर ने बोल दिया था कि वो उसकी मम्मी के साथ बात करेगी। अब हम देखते हैं मित्सु जो होता है वो अपने घर आ जाता है, और आके जब देखता है उसकी मम्मी गेट के सामने खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो बोलती है, मित्सु तुम मेरे साथ आओ। और वो एक कमरे में ले जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती है, इतना डांटती है कि उसका दिन पूरा ख़राब हो जाता है। और जो मित्सु की मम्मी होती है वो बोलती है, अब से तुम परमैन के साथ नहीं मिल सकती, ना ही कोई तुम्हारे घर में परमैन आएगा, और मैं तुम्हारे पास बैठूंगी हमेशा। ये बोल के मित्सु को बोलती है, तुम अपने कमरे में अब चले जाओ। मित्सु जो होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है, और वो थोड़ा बहुत दुखी होके और आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डांट दिया था उसको उसकी मम्मी ने, और वो अपने कमरे में आ जाता है। अब गाइज वो अपने कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे उसकी मम्मी भी होती है कमरे में, और उसकी मम्मी बोलती है, अब तुम पढ़ने बैठ जाओ। तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो अपने स्टडी टेबल में पढ़ रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर पाको आ जाती है बालकनी में मित्सु के घर के, और हम देखते हैं जब वो बालकनी से एंटर होती है उसके घर में, उसकी मम्मी सामने खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है उसकी मम्मी। तो वो पाको को बोल देती है, वो ये तुम सबके कारण ही इसका पढ़ाई नहीं होता और इसको हमेशा कम नंबर आते हैं क्लास में। तुम परमेंस भी ना हद कर रखा है, कोई भी मत आना मेरे घर में। परमेंस को ये बोल देते हैं पाको को, मतलब। तो जब पाको होती है वो कुछ समझ नहीं पा रहा तो ये हुआ क्या, और उसको बोल देता है तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको पता चलता है, क्योंकि जो पाको होती है वो उड़ तो जाती है उसके घर से, परंतु वो फिर से वापस आती है और वो छुप छुप के देख रही होती है कमरे के अंदर कि हो क्या रहा है। तो जो हम देखते हैं जो मित्सु की मम्मी होती है वो बोलती है, तुम्हारे कम नंबर आने के कारण ना बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया, तुम अब अगर फेल हो गए ना, देखना मित्सु तुम तो बच नहीं सकते मेरे हाथ से। बहुत ही गुस्से में होती उसकी मम्मी। तो हमें पता चलता है, तब उसकी मम्मी बोलती है, अब लगता है मेरे को तुम्हारे लिए एक ट्यूशन ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा। तो तभी जो हमारी पाको होती है वो सुन लेती है कि ट्यूशन ट्यूटर, और अब से 5 दिन तक ना ही कोई परमैन उसके घर में आएगा मित्सु के, और ना ही वो बाहर जाएगा मिलने के लिए। पूरा टाइम स्टडी करना है, क्योंकि 5 दिन बाद उसका फिर से वही पेपर होगा, सरप्राइज टेस्ट। अगर उसमें वो अच्छे नंबर लेकर आएगा तो तभी परमैन उसके घर पे आएंगे मिलने के लिए, वरना नहीं आएंगे। तो तभी वो पाको जो होती है वो सुन लेती है बात, और वो अब अपने घर में चली जाती है। चले जाने के बाद वो अपने रोबोट के साथ बात करती है, और वो सब बातें बोलती है जो कि वो सुनी थी। अब उसकी रोबोट एक आइडिया बोलती है, वो बोलती है तुम ऐसा करो, तुम सुमीरे बनकर उसके घर में जाओ और उसको 5 दिन तक स्टडी करवाओ, मतलब पढ़ाओ, जो उससे उसका अच्छे नंबर आ जाए, और इसमें तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि तुम मिल भी सकते हो। तो जब ये आइडिया पाको सुनती है वो बोलती है, हाँ रोबोट तुमने सही बोला, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कल ही चली जाऊँगी। और ये बोल के ही वो परमानेंट ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। और अब वो दिन बीत जाता है। अब अगला दिन हम देखते हैं जो पाको जो होती है वो सुमीरी बन जाती है, और वो मित्सु के घर के पास आ जाती है सुबह सुबह, और वो अपनी मित्सु के घर का बेल बजाती है, और वो उसकी मम्मी के साथ पूरा बात कर लेती है कि वो ही 5 दिन के लिए आज पढ़ाएगा। मैंने पाको से ये सुन लिया था, पाको ने मुझे बोल दिया था कि जो मित्सु का नंबर बहुत ही कम आए तो उसे कोई पढ़ाने वाला चाहिए, तो मैं आ गई। तो जो उसकी मम्मी होती है मित्सु की, वो बोलती है ठीक है सुमीरे, अगर आप चाहती हो तो आप पढ़ा सकती हो मित्सु को। ये बोलकर हाँ बोल देती है। तो हमारा जो सुमीरे होती है वो मित्सु की आंटी को मित्सु की मम्मी को बोलती है, वो बोलती है ठीक है आंटी। तो मैं मित्सु के कमरे में जाती हूँ, देखता हूँ
वो क्या कर रहा है अभी। तो अब हम देखते हैं जो मित्सुमिरे होती है वो मित्सु के कमरे में जाती है और वो देखती है जो मित्सु होता है वो अभी बेड में सो रहा होता है। तो हमारी जो सुमिरे होती है वो मित्सु को बुलाने तो जाती है पर मित्सु तो सो रहा होता है, वो उठ नहीं रहा होता है। तो जो हमारी सुमिरे होती है वो सुमिरे मित्सु के ऊपर चढ़ जाती है और वो मित्सु को बुलाने के लिए उठाती है। पर हम देखते तभी जो मित्सु होता है वो एकदम से उठ जाता है, जिसके कारण जो सुमिरे होती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है बेड से। और वो उठ कर देखता है कौन था। तो वो देखती है जब मतलब वो देखता है जो वो मित्सुमिरे होती है जो कि नीचे बैठी होती है, मतलब गिर जाती है बेड से। तो वो एकदम से उठ जाता है और वो बोलता है सॉरी सॉरी मित्सुमिरे, मुझे पता नहीं था आप मेरे घर में आए रहे हो और आप मेरे घर पर। उसको बाद में जाकर पता चलता है। तो हमारी जो मित्सुमिरे होती है वो खड़ी होती है और वो बोलती है हाँ मित्सु, मैं तुम्हारे घर में हूँ और मैं तुम्हें 5 दिन के लिए पढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे कल पापा ने बताया था कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आए थे, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब जब तुम उठ चुके हो तो तुम जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ और तैयार होकर आ जाओ, तो हम पढ़ने बैठेंगे। तो हमारे जो मित्सु होता है वो समझ नहीं पा रहा था, पर वो मित्सुमिरे को बोल देता है ठीक है मित्सुमिरे, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तो वो अब नीचे चला जाता है। अब हम देखते हैं जो मित्सु के कमरे में सिर्फ सुमिरे होती है अकेली, और वो मित्सु के टेबल में देखती है एक डायरी, वहाँ पर लिखा रहता है पर्सनल। तो मित्सुमिरे, जैसे कि आपको पता है मित्सुमिरे ही पाको है, तो गाइस दोनों का माइंड तो सेम ही है। तो वो तो देखना चाहती होगी कि आखिर पर्सनल डायरी में मित्सु लिखता क्या है। तो गाइस इसका आगे का स्टोरी आपको अगले पार्ट में दिखेगा कि अगर आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है जिससे उनका लव बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा मित्सुमिरे और मित्सु का।